बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की बड़ी और सबसे अहम खबर यह है कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस है वो आज़म खान के एक बयान के बाद बढ़ गया है। और साइफ़र केस के साथ साथ एक और जो इंपॉर्टेंट मामला में जिस पर मैंने कल बात की थी कि जज मोहम्मद बशीर जो कि इमरान खान के खिलाफ दो इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत कर रहे हैं, एक तोशाखाना का केस है और दूसरा इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन या जिसे अलकादर ट्रस्ट केस कहा जाता है, उस जज मोहम्मद बशीर ने जो है मज़ीद काम करने के बजाय उन्होंने अपनी तिब्बी बुनियादों पर यानी मेडिकल लीव लेने की उन्होंने दरख्वास्त कर दी और अपनी रिटायरमेंट तक उन्होंने मेडिकल लीव के लिए अप्लाई कर दिया है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है और अगर ये दोनों केसेस फारिग हो जाते हैं फिर तो इमरान खान के ऊपर कोई केस हाथ बचता ही नहीं है। और मैं ज़रा आपको बताऊँगा इस डिटेल में जाकर कि आज़म खान ने कैसे जो है साइफ़र केस को बिल्कुल जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ उसकी सारी जो है ना केस ही सारा फारिग कर दिया है। उस केस के अंदर जो जान थी वो सारी जान ही निकाल दी आज़म खान ने। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो इमरान खान की स्ट्रेटजी थी, कुरान पाक पे हाथ रख के हल्फ उठवाने की, वो स्ट्रेटजी लगता है काम कर गई है। और मैं आपके सामने पॉइंट्स रखूँगा क्या क्या फ़र्क है। इमरान खान ने जो पहले बयान रिकॉर्ड करवाया था 28 अगस्त को और फिर अभी 18 जनवरी को जो बयान रिकॉर्ड करवाया, उनमें बहुत ज़्यादा वाज़े फ़र्क है जिससे इमरान खान को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचने वाला है केस के अंदर। दूसरा नाज़रीन, गुज़िश्ता रात फिर वही काम हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा था और जैसा कि पहले ही प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि फिर शार्क पाकिस्तानी इंटरनेट केबल जो है वो काट देगी और वही हुआ। पता नहीं कौन सी बेरहम शार्क है जो पाकिस्तान की इंटरनेट केबल काट देती है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एक्टिविटी करती है। और सारी सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं जो कि रेलेवेंट हैं वो बंद कर दी गई पाकिस्तान के अंदर। फिर से पाकिस्तान की बदनामी हुई, पाकिस्तानी अवाम को अज़ियत झेलनी पड़ी। इस पर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं ये जो गुज़िश्ता रात काम किया है हुकूमत ने हमारी। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय है। कल ही इत्तेफाक से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा भी आज़ादी इज़हार राय की अहमियत पर बात कर रहे थे, लेकिन फिर उसके कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय बढ़ गई और इंटरनेट जो है उसकी यानी सर्विसेज स्लो कर दी गई और सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं वो तमाम की तमाम जो रेलेवेंट है, जिसमें ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, इन सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दिया गया। और बंद करने की वजह क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा हो रहा था। अब ऑन द ग्राउंड तो जलसे करने की इजाज़त है नहीं है तहरीक इंसाफ को। कोई करने की कोशिश करता है, पुलिस लगा दी जाती है, गिरफ्तारी की कोशिशें होती हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है, हरास किया जाता है। अब वर्चुअल जलसा जब वो करने जा रहे हैं, कम से कम वर्चुअल जलसा तो करने देना चाहिए। वैसे तो आज़ादी होनी चाहिए हर सियासी जमात को, चूँकि इंतखाबात मुल्क के अंदर हो रहे हैं, हर सियासी जमात का बराबर हक है कि वो मुल्क के अंदर इलेक्शन मुहिम चला सके। हर कैंडिडेट का हक है कि वो इलेक्शन मुहिम चला सके। छोटे से छोटे, बड़े से बड़ी जमात के कैंडिडेट का हक है कि वो इलेक्शन मुहिम चलाए। लेकिन तहरीक इंसाफ को इस हक से फ़िलहाल जो है महरूम रखा जा रहा है। पहले बल्ले का इंतखाबी निशान दे लिया गया, फिर जलसे नहीं करने दिए जा रहे और अब जो है उन्होंने अगर वर्चुअल जलसा रख लिया, तंग आके भाई वर्चुअल जलसा रखते कि वर्चुअल जलसे के ऊपर तमाम लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इस वर्चुअल जलसे में तहरीक इंसाफ ने एक जो इंपॉर्टेंट काम किया वो ये किया है कि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने एक पोर्टल बना दिया है। उस पोर्टल पे आप हल्के का नाम लिखें, कैंडिडेट का नाम लिखें, उसका इंतखाबी निशान, आपको पूरी डिटेल पता लग जाती है। तो ये एक तहरीक इंसाफ ने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है। और बाय द वे, जिस तरह से सोशल मीडिया ऐप्स बंद की गई हैं गुज़िश्ता रात, इसमें कोई बईद नहीं है कि तहरीक इंसाफ की वेबसाइट और ये पोर्टल ही जो है वो उड़ा दिया जाए। मुझे इस चीज़ में भी कोई बईद नज़र नहीं आ रही। इस हद तक भी चीज़ें जा सकती हैं। तो फिर वही सारा काम हुआ। कल जो है वो इंटरनेट का स्लो डाउन, बहुत सारे लोगों को जो है इसमें दुश्वारी का सामना करना पड़ा और साथ साथ सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दिया गया। दूसरा जनाब, अच्छा ये जो पैगाम है वो उसे आप कब तक रोक सकेंगे? पैगाम तो ये करके सारा कुछ रुकावटें डाल के, बंदिशें करके ज़्यादा तेज़ी से पहुँचता है, बजाय इसके कि आप अलाउ करें सबको, लोग करें, बात करें, उससे इतना ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट होती जितनी हाइप बंद करके क्रिएट होती है। उतनी हाइप अगर ये वर्चुअल जलसा हो जाता शायद इतनी हाइप क्रिएट ना कर पाता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में लोगों ने तोड़ निकाल लिया हुआ है। VPN जो है उसकी डिमांड पाकिस्तान में काफ़ी बढ़ गई है। लोग जो है VPN अपना जो है ऑन करके VPN ऐप्स मुख्तलिफ उन्होंने डाल के जो है उससे वो एक्सेस कर लेते हैं तमाम जो सोशल मीडिया ऐप्स को। तो ये मेरे ख्याल से ये चीज़ इतनी कारगर साबित नहीं हो रही, लेकिन दुनिया भर में जब देखा जाता है ऐसे, तो दुनिया में जो बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरी जो इदारे बैठे हुए हैं वो फिर इस पर ठीक ठाक रिपोर्टिंग पाकिस्तान के हवाले से करते हैं और पाकिस्तान को इस चीज़ का नुकसान होगा आगे चल के, कोई फ़ायदा है सच नहीं होने वाला। वक्ती फ़ायदा भी जो है, अगर वो कोई सोच रहा है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ फ़ायदा हुआ है तो वो फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही था। दूसरा जनाब जो बहुत अहम मामला है वो है जी साइफ़र केस का। साइफ़र केस जो है कल मैंने आपको वीडियो में बताया था रात को
कि जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं वो जो तोशाखाना केस सुन रहे हैं इमरान खान के खिलाफ एहतसाब अदालत में, एहतसाब अदालत के जज है पहले मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी केसेस को ये सुन चुके हैं जज मोहम्मद बशीर साहब, और अब जो है ये सुन रहे हैं इमरान खान के खिलाफ साइफर केस। और दूसरा जो केस सुन रहे हैं वो है जी 190 मिलियन पाउंड वाला, या जिसे अलकादर ट्रस्ट केस कहा जाता है। बाय द वे इस केस में मलिक रियाज की जानिब से गवाही ना देने पर मलिक रियाज के पाकिस्तान के अंदर तमाम एसेट्स जो हैं वो सरकार ने जब्त कर लिए, उन्हें फ्रीज़ कर लिया गया है, तमाम एसेट्स को जो है मुंजमद कर दिया गया है। तो ये भी एक जो है इसमें अहम डेवलपमेंट कल हुई है इस सारे मामले के अंदर। लेकिन जो जज है वो लगता है सजा सुनाने को तैयार बिल्कुल नहीं है, जज मोहम्मद बशीर, चूंकि 14 मार्च को जज मोहम्मद बशीर की रिटायरमेंट है और वो अपनी रिटायरमेंट से पहले वो कहते हैं जी ये काम मुझसे ना करवाएं, ये जुल्म मुझसे ना करवाएं। ये उनकी सोच यही होगी जिसकी वजह से उन्होंने मेडिकल लीव ले ली है। खराबी सेहत का जवाब पेश करते हुए उन्होंने कहा जी मेरी रिटायरमेंट तक, यानी 14 मार्च को मैं रिटायर हो रहा हूँ, तब तक के लिए मुझे, आज से तब तक के लिए मुझे मेडिकल लीव दे दी जाए। अच्छा, अब इसमें भी जो है वो जरा वगैरह हुई है कल, जो तोशाखाना केस है उसके अंदर, और उसमें भी इमरान खान ने वही काम किया है जो आज़म खान के साथ हुआ था कि भाई आप जो है वो कुरान पाक पे हाथ रख के हल्फ उठाएं कि ये सब कुछ जो है वो आप जो कहेंगे वो दुरुस्त कहेंगे। तो कल इसमें जो आज़म खान वाला मामला था वो तो बड़ा कारगर साबित हुआ, इमरान खान को बड़ा फ़ायदा हुआ है कि साइफर केस तो बिल्कुल सारा फारिग हो गया है। इस केस की तो बिल्कुल जो है इसमें बहुत बड़ा इस केस को जो है वो नुकसान पहुंचा है, डेंट पहुंचा है। जो आज़म खान ने नया बयान अपना रिकॉर्ड करवाया अडयाला जेल के अंदर कुरान पाक पे हल्फ उठाने के बाद, वो उस पर इमरान खान की स्ट्रेटजी बड़ी कारगर साबित हुई है। तो अब वो हर केस के अंदर यही कर रहे हैं। जो गवाह पेश हो रहा है, कल पेश हुए इनाम शाह जो कि बनीगाला में के इंचार्ज थे, वो जब पेश हुए तो उनसे जब वो हल्फ लेने लगे तो खान साहब ने कहा जी नहीं रुके ज़रा, कुरान पाक लाएं, कुरान पाक पे हाथ रखें और हल्फ उठाएं कि अगर मैं झूठी गवाही दूँ, मैं झूठ बोलूँ तो मुझ पर और मेरे बच्चों पर अल्लाह का अजाब हो। तो फिर उस यानी गवाही जो हुई उस पर आगे किसी चल के वीडियो के अंदर बात करेंगे कि क्या गवाही फिर इनाम शाह ने थी। लेकिन ये जो मामला है साइफर केस का नाज़रीन, ये बिल्कुल फारिग हो गया केस। सीनियर सहाफ़ी हैं साकिब बशीर, उन्होंने डिटेल सारी शेयर की हैं और चूँकि ये कोर्ट रिपोर्टर भी हैं और इन्होंने भी ये प्रोसीडिंग को कवर भी कर रहे हैं अडयाला जेल में जाकर। तो साकिब बशीर ने बड़ा अच्छा डाइसेक्ट किया है इस पूरे केस को। उन्होंने जो पहला बयान इमरान खान के यानी कि साइफर केस में जो आज़म खान ने दौरान गुमशुदगी या दौरान हिरासत या दौरान जब वो गुमशुदगी उनकी हुई थी, गायब हो गए थे, जिस बात में उन्होंने कहा था कि मैं खुद अपनी मर्ज़ी से गायब हुआ था तो वो बाय द वे मर्ज़ी से गायब कोई नहीं होता। तो उस वक्त जो उनका बयान था 28 अगस्त को जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था 161 और 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने, उस बयान में और जो इमरान खान ने 2 रोज़ पहले अडयाला जेल में 18 जनवरी को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है कुरान पाक पर हल्फ उठाकर, इन दोनों बयानात में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। सबसे बड़ा जो ब्लो जो है इस केस को पहुंचा है, सबसे बड़ा जो धचका लगा है इस साइफर केस को इमरान खान के हक़ में और हुकूमत को, वो ये लगा जनाब के आज़म खान साहब ने यह कहा है कि जो इमरान खान ने जलसे में कागज़ का टुकड़ा लहराया था वो मुझे नहीं पता उसमें क्या था। ना खान साहब ने वो खोला, ना खान साहब ने वो पढ़ा, तो मुझे नहीं पता वो कागज़ में क्या था। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि इससे पहले जो इमरान खान के इसी हवाले से जो बात की थी, आज़म खान ने जो पहले 28 अगस्त को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था हिरासत के दौरान या आप उसे कहें गुमशुदगी के दौरान, उसमें आज़म खान ने यह कहा था कि जो इमरान खान ने यानी जो मार्च के जलसे में कागज़ लहराया था वो उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने साइफर लहराया था। उसमें उन्होंने वर्ड जो है कागज़ के लिए साइफर का वर्ड यूज़ किया था कि वो साइफर था। लेकिन अब आज़म खान जो है वो मानने से पीछे हट गए। वो कहते हैं कि साइफर नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं उस कागज़ के अंदर था क्या था। खान साहब ने खोला, यानी वो जो खान साहब पे इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने साइफर का कंटेंट जो है वो लोगों के साथ शेयर किया। तो जब वो साइफर खुला ही नहीं है, जब वो कागज़ खुला ही नहीं है, ना इमरान खान ने उस कागज़ को पढ़ा है, तो ना उस साइफर का कंटेंट किसी के साथ शेयर हुआ है और ना ही सिक्रेसी जो है वो किसी भी तरह से मुतासिर हुई है साइफर की। तो ये एक बहुत बड़ा इमरान खान को फ़ायदा पहुंचा है आज़म खान के इस बयान से। और दूसरी चीज़ इसमें जो है उन्होंने कहा है जी कि जो 161 164 का बयान था वो आज़म खान ने अपने इस यानी कि वो हल्फ पर नहीं था। अब जो आज़म खान ने कहा है कि वो उसमें वो जो मैंने बयान रिकॉर्ड करवाया था वो हल्फिया बयान नहीं था, उससे पहले मुझसे हल्फ नहीं लिया गया था, वो हल्फिया बयान नहीं था। अब जो इमरान खान ने बयान रिकॉर्ड करवाया है 18 जनवरी को अडयाला जेल के अंदर, ये बयान हल्फ पर था और हल्फ ही कुरान पाक के ऊपर था। तो इसकी अहमियत ज़रा ज़्यादा है पहले वाले से, बल्कि काफ़ी ज़्यादा है अहमियत है। इसी वाले को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी जब ये कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ये चीज़ अब देखी जाती है, फैक्ट्स को जब किया जाता है तो हल्फ पे उठाए गए बयान की अहमियत ज़्यादा होती है। फिर ये भी कहा गया कि जो पुराना बयान था आज़म खान का जो मजिस्ट्रेट के सामने 28 अगस्त वाला, उसमें आज़म खान ने कहा था जी कि उस वक़्त के आर्मी चीफ और अपोजिशन के लिए
ये सारा कुछ किया गया था। और इसमें जो है उन्होंने फिर ये बात भी की थी कि इमरान खान जो है वो साइफ़र की एंगलिंग जो है उन्होंने सियासी मकासद के लिए की। तो अब वाला जो बयान है उसमें उन्होंने एंगलिंग की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा जी कि उस वक्त इमरान खान ने आवाम को एतमाद में लेने की बात की है, कि अवाम को एतमाद में लेने के लिए इमरान खान ने सब कुछ किया था। तो वो एंगलिंग वाला वर्ड यहाँ पे मिसिंग है, वो जो उन्होंने वहाँ किया था तो वो थोड़ा सा डैमेजिंग था, वो इमरान खान के लिए नुकसानदेह हो सकता था। तो यहाँ उनके लिए वो चीज़ भी क्लियर हो गई है। फिर इसमें बनीगाला की मीटिंग जो हुई रूटीन से हट के हुई, और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बात जो है उस वक्त की थी। और अब जो है वो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की यहाँ पे कोई बात भी नहीं है, यहाँ कोई जिक्र नहीं है। जो आज़म खान ने अपने बयान रिकॉर्ड करवाया है, और उसमें फिर ये भी था कि ख़ारजा पॉलिसी और सियासी मकासद का उसमें जिक्र था कि उसके लिए सब कुछ हुआ। और इस जो नया बयान आज़म खान ने रिकॉर्ड करवाया अडयाला जेल के अंदर, जो हल्फ रिकॉर्ड करवाया हल्फिया बयान, इसके अंदर कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि ख़ारजा पॉलिसी पे कोई असर पड़ा या सियासी मकासद का उसमें उसके लिए इस्तेमाल किया गया हो, वो जिक्र भी इसमें मिसिंग है। और फिर ये भी हुआ जनाब के आज़म खान से ये पूछा गया कि साइफ़र जो है वो कब तक वापस किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा जी 1 साल तक साइफ़र हर सूरत में वापस करना होता है। लेकिन इसमें वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है उन्होंने साइफ़र मुझसे लिया था कि मैं पढ़ूंगा इसको, लेकिन उसके बाद फिर वो साइफ़र वापस नहीं मिला। जब मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने अपने स्टाफ को, MS को और बाकी स्टाफ को उन्होंने कहा कि भाई ये साइफ़र जहाँ भी है उसको ढूंढ के दें, मुझसे मिसप्लेस कहीं हो गया है। तो यानी वो जानबूझ के आगे पीछे लीक करने वाली बात जो है वो नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो स्टाफ है वो उसे ढूंढता रहा। आज़म खान ने यह भी माना है कि जब तक मैं आखिर तक वहाँ पर था वो स्टाफ उसे ढूंढ रहा था। बाकी इसमें यानी कि चीज़ें जो इस तरह आई हैं आप सामने, वो साइफ़र केस बिल्कुल फारिग कर दिया है आज़म खान ने इस नए बयान के तहत। और इसमें अब ये कहा जा रहा है कि जो साइफ़र गुम होने वाला मामला है, चूँकि गुम तो हुआ है, ये तो एक फैक्ट है कि साइफ़र गुम हुआ है। रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट दी थी कि साइफ़र जो है वो मिल चुका है गुमशुदा, और वो कैबिनेट जो इन्हीं के सेक्रेटेरिएट है वहाँ जमा करवा दिया गया है। अभी तक उसकी सरकारी तस्दीक या तरदीद किसी किस्म की कोई भी नहीं आई, लेकिन अगर वो भी साइफ़र मिल चुका है और वहाँ जमा हो चुका है वापस, वहाँ से कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में था, वहाँ से लेके अगर भिजवा दिया गया वज़ारत ख़ारजा को दोबारा, तो वो भी इमरान खान के ऊपर जो है वो केस सारा ख़त्म हो जाता है। साइफ़र का पूरा केस ही ख़त्म हो जाता है, जिसके अंदर सज़ाए मौत और उम्र कैद की बातें हो रही थी। और दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट मामला यह है जनाब के, अब अगर होती भी है सज़ा तो मैक्सिमम 2 साल की सज़ा है। पहले तो 10 साल की सज़ा और सज़ाए मौत तक की बातें पहले हो रही थी, तो वो चीज़ें अब इमरान खान के वाले से जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये एक बहुत बड़ा इमरान खान को फ़ायदा पहुंचा है। और थोड़ी सी इंसान अगर जो है ना किसी मौके पे अगर क्लेवरली किसी मामले को डील करे, तो वो मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। और यहाँ पे इमरान खान की जो क्लेवरनेस थी, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने आज़म खान से बयान भी कुरान पाक मंगवा लिया कि भाई कुरान पाक लाएं, उसके ऊपर आज़म खान अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं कि झूठ बोलूँ तो मुझ पर अल्लाह का अज़ाब हो। और अब भी जो वो मज़ीद आगे बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं गवाहों के, उसमें भी इमरान खान ने अब ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर ली है। और यही वजह थी कि जब आज़म खान ने ये सारा बयान दिया, इमरान खान ने आज़म खान को थपकी दी थी। और अगले दिन जब साकिब बशीर ये कहते हैं कि जब मैंने पूछा खान साहब से कि आपने थपकी क्यों दी थी आज़म खान को, तो खान साहब ने ये कहा कि उसने सच बोला है, उसने झूठ नहीं बोला, उसने झूठा बयान नहीं दिया, झूठी गवाही नहीं दी, उसके सच बोलने पर मैंने उसको थपकी दी। तो ये जनाब चीज़ें सारी हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आज का दिन जो है, आज भी मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के जलसे जुलूस रैलीज़ वगैरह का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़िलहाल वर्चुअली चल रहा है मामला। कैंडिडेट्स को यह कह दिया गया है, इमरान खान की जानिब से पैगाम पहुंच चुका है कि आप लोग जो है वो निकलें। अब जो MNA और MPs कैंडिडेट्स हैं वो जाके अपने अपने हलकों में कम से कम खुद जाके कैंपेन करें, जल्द से हर सूरत अपने हलकों के अंदर करें, कॉर्नर मीटिंग्स करें। लेकिन वो चीज़ें अभी फ़िलहाल जो है वो होती हुई इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पर नज़र नहीं आ रही हैं। और ये भी कहा गया PTI की लीडरशिप को कि भाई आप जाएँ और पंजाब के अंदर जाकर बड़े जलसे करें, बाकी मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जाके जलसे करें। अगर जलसे वगैरह होते हैं तो ऑब्वियसली जितनी बेहतर तरीके से आप मैनेज अगर कर पाती है इंतखाबी निशानात वाले मामले को, तो बिलीव मी के तरीके से आपको फिर ये इलेक्शन हराना बल्ले का इंतखाबी निशान लेने के बावजूद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी नून लीग जोर लगा रही है, मंशूर उनका 27 तारीख को आ जाएगा। और मैंने कल मेरे प्रोग्राम में गुज़श्ता रात थे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब, उनसे मैंने पूछा भाई मियां नवाज शरीफ साहब जलसे क्यों नहीं करे। पहले उन्होंने कहा जी वो मौसम का मसला है, वेदर का मसला है, इसलिए वो नहीं जा पा रहे जलसों में। और दूसरा जब मैंने उनसे पूछा भाई कि और क्या कुछ सिक्योरिटी थ्रेट भी, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा है कि सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है खदशात हैं मियां नवाज शरीफ को, तो इसलिए भी वो जलसों में ज़रा कम जा रहे हैं। उनकी ख़राबी सेहत का भी उन्होंने वजह बयान की कि सेहत भी इतनी ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो जलसों में जा सकें। लेकिन एक चीज़ है, मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर, कि अब जो टारगेट है, जो हदफ है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जहांगीर तरीन साहब की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तीनों जमातें
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट मुंतखब होने वाले जो MNAs और MPAs होंगे उन पर नज़रें जमाई बैठी हैं और तीनों को पता है कि कोई भी सादा अक्सरियत जो है वो नहीं ले पाएगा। तो अब सारे ये इसी चक्कर में है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़कर अक्सरियत जो है वो मैनेज की जाए, असेंबली में अपनी नंबर गेम पूरी की जाए। और ऑब्वियसली 63 ये PTI के लोगों पे अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए ये काम शायद मुझे लगता है कि आसान हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन PTI ने इसके लिए इमरान खान का जो प्लान सी है कि हम PTI नहीं माना जाता तो फिर हम किसी छोटी पार्टी के अंदर हमारे सारे बंदे चले जाएंगे और उसके प्लेटफॉर्म से जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो सियासत की जाएगी। अगर हुकूमत बनाने की आती है तो फिर हुकूमत भी ज़रा उसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से बनाई जाएगी ताकि मखसूस नशिस्तें जो है उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से मिल जाएँ। तो ये प्लान इमरान खान का प्लान सी है। देखते हैं कि किसका प्लान कामयाब होता है। लेकिन इतना तो ज़ाहिर है कि पूरे 100% लोग तो आपके साथ नहीं खड़े होंगे, कुछ इक्का दुक्का लोग तो ज़्यादा टूटेंगे। वो हर जगह ऐसा होता है कि जब इंडिपेंडेंट होंगे पार्टी डिसिप्लिन भी नहीं होगा। जब पार्टी डिसिप्लिन था फिर भी लोग टूट गए थे, तो अब तो पार्टी डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर लोगों के टूटने का ज़्यादा चांस इम्कान मौजूद होता है। तो ये अपडेट्स आज की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।